गुड मॉर्निंग वरिंदर, बताएं कौन से नतीजे आपको कल अच्छे लगे। गुड मॉर्निंग दीप। आई नो ये नंबर्स मार्केट आज में आगे थे, बट आई कुडंट रेजिस्ट दिस रॉलेक्स रेंज। मगर कौन सा कंपनी होगा जो 40% वाई एन वाई सेल्स का ग्रोथ हुआ है, 55% ग्रॉस मार्जिन है, 23% एबिटा मार्जिन है और ग्रो कर रहा है क्वार्टर क्वार्टर वाई एन वाई, और फिर भी 15 टाइम या 14 टाइम पे ट्रेड करता है। सो आई थिंक दिस इज वन कंपनी। 11:30 बजे कॉन कॉल है, तो और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिलेंगे इस कंपनी में। डेटा पैटर्न्स डिफेंस सेक्टर में अच्छा किया उन्होंने। नंबर्स आप किसी तरीके से देखेंगे, छोटा बेस था क्वार्टर क्वार्टर, तो बहुत बड़ा दिखेगा आपको। वाई एन वाई 10% ग्रोथ हुआ है, ग्रॉस मार्जिन 65%, 65% रहे हैं, एबिटा मार्जिन 50% रहे हैं। तो अच्छे नंबर थे, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक। मगर अगर आपको डिफेंस खेलना है तो डिफेंस में बहुत और कंपनीज हैं जो उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। सो डेटा पैटर्न्स गुड रिजल्ट्स बट एक्सपेंसिव। और सरप्राइजिंगली कहां से इतना स्ट्रॉन्ग नंबर आया, ये शिल्पा मेडिकेयर का। ऑनेस्टली मैं डाइसेक्ट कर रहा था इस तरफ इस तरफ इस तरफ सोच के यार कि क्या हो गया, बट सरप्राइजिंगली किसी ने सोचा नहीं था। बट ये जो नंबर आया आप देखिए, 25% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ आई है सेल्स की, 63% वाई एन वाई ग्रोथ आई है, एबिटा 45 करोड़ से 75 करोड़ हो गया है, मार्जिन 21% हो गए हैं। सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम शिल्पा मेडिकेयर। सस्ता स्टॉक नहीं रहा है कभी भी ये, बट ये क्वार्टर बहुत ही अच्छा था इसका। ओके, तो दो ही नंबर्स हैं आज जो अच्छी लिस्ट में आए हैं वरिंदर के। काफी सारे वीक नतीजे भी दिख रहे हैं वरिंदर आपकी लिस्ट में, बताएं इनके बारे में। दीपांशु, वही प्रॉब्लम हो रहा है मार्जिन का हर किसी कंपनी में, और सस्ते स्टॉक्स नहीं है अभी भी। वेबर ग्लोबल मगी वंस अ डार्लिंग, जिस तरीके से रहा है ये कंपनी, और आपको पता है कि अभी 2-3 बड़े इन्वेस्टर्स इस कंपनी में रहे हैं। स्टॉक करेक्ट हो चुका है ऑफ कोर्स, बट नंबर्स देखिए आप। मार्जिन जो एक टाइम पे 12-15% होते थे, आज 5.5% मार्जिन रह गए हैं। इवन क्वार्टर क्वार्टर सेल्स कम है, वाई एन वाई ऑलमोस्ट फ्लैट है, एबिटा 55% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, मार्जिन जैसे मैंने बोला आपको 5.5% रह गया है। सो नहीं रहा। रूप एंड कंपनी, आई नो द न्यूज इवेंट जो है वो ज्यादा भारी रहेगा इस कंपनी पे आज। सो रिजल्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बट अदरवाइज नंबर्स भी अगर देखें तो रेवेन्यू फ्लैट था और क्वार्टर क्वार्टर मार्जिन डिक्लाइन हुआ है। एंड दिस इज द सेम स्टोरी एक्चुअली विद डॉलर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। अगर आप देखेंगे तो मार्जिन जो एक टाइम पे ये कंपनीज ग्रॉस मार्जिन को 66-61% बनाती थी, अभी मार्जिन कम हो गए इसके, 54%, 52% रह गए। सो जो बेस्ट दिन थे मेरे ख्याल में इन कंपनीज के, बिकॉज कॉटन के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो उतने नंबर्स मार्जिन अच्छे नहीं आए हैं। कावेरी सीड्स अगेन हमेशा से सस्ता 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 स्टॉक रहा है, बट कभी नंबर्स नहीं आए। इस बार एबिटा लॉस किया, टॉप डाउन मिस। क्वार्टर क्वार्टर रेवेन्यूज 126 करोड़ के 67 करोड़ हो गए, तो आप देख सकते हो किस तरीके से हुआ, और अभी भी बेटा लॉस कर रहा है। नीलकमल पे ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हायर फ्रूट प्राइसेस बहुत फर्क पड़ा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स का। मार्जिन्स जो 10% 11% होते थे कम हो गए, 7% हो गए हैं। अगेन कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, टॉप डाउन मिस ही है। सेल्स भी 2% क्वार्टर क्वार्टर नीचे है, एबिटा 30% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, तो पुअर सेट ऑफ नंबर्स। और ये तमिलनाडु पेट्रो, आपको याद होगा कि हम लोग 2-3 क्वार्टर पहले बात करते थे कि यार ये कमोडिटी कंपनीज किस तरीके से 20% 30% मार्जिन कमाती है, अभी ये सब नीचे आ रही है। 20% से मार्जिन इसका कम हो गया, 8% रह गया। सो तमिलनाडु पेट्रो अगेन मार्जिन इट वेरी बैड। बिल्कुल, तो कॉस्ट बढ़ने की पिटाई इन सारी कंपनीज के नतीजों पर आती हुई दिख रही है। कुछ ठीक ठाक नतीजे भी आपको दिखे वरिंदर, बताएं इनके बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उस लिस्ट में भी है। हाँ, तो मैं अगर मैं कंपेयर करूं बीईएल को एचएल के साथ, तो एचएल का नंबर अच्छा आया था। बीईएल का स्टैंड लोन नंबर्स थोड़ा सा कम था, मार्जिन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, इतना खराब नंबर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको इन लाइन में रखा है। ऑर्डर इनफ्लो स्ट्रांग हो रहे हैं, मेरे ख्याल में 30,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो था इस साल, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट 57,000 करोड़ फॉर दिस कंपनी। तो 71%, मगर वाई एन वाई अगर आप देखेंगे तो 8% कम रहा है सेल्स रहा है। ग्रॉस मार्जिन 42% है अभी, विच इज अ गुड थिंग। एबिटा मार्जिन थोड़े से कम हुए, 25% पे रहे हैं 28% से, सो विच इज एक्सपेक्ट कर रहे थे 26% के आसपास। सस्ता स्टॉक में कोई महंगा ज्यादा स्टॉक नहीं है। टीटीएम पे 20 टाइम पे ट्रेड करता है बीएल। टैमको सीमेंट्स जस्ट लाइक अदर पीयर कंपनीज एक्सपेक्टेड था खराब आएगा, बट आई थिंक जितना एक्सपेक्टेशन था मार्केट में उससे अच्छा ही नंबर आया। बट इसमें इशू पुराने नंबर्स का नहीं है, इसमें इशू है कि आगे जाके क्या होगा, बिकॉज कॉस्ट एलिवेशन बहुत ज्यादा है। कैपेक्स इसका कंप्लीट हो चुका है, विच इज अ ग्रेट थिंग, बट अभी भी कोई आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि हम भी सब सीमेंट के पीछे भाग रहे हैं। तो एबिटा पर टर्न आपको दिखेगा कि 34% वाई एन वाई कम रहा। कॉस्ट बढ़ गई है हर चीज में, पावर एंड फ्यूल कॉस्ट हुआ, फ्रेट कॉस्ट हुआ, वो सब बढ़ गई है। और छोटी छोटी कंपनीज है दीपांशु, आई नॉट टेक मच ऑफ टाइम। एस हुआ, एक्शन कंस्ट्रक्शन हुआ, प्रिकॉल हुआ, पिट्टी इंजीनियरिंग हुआ, नेलकास्ट हुआ, इन सब के नंबर्स इन लाइन आए थे। तो कोई ऐसा कोई तोड़ फोड़ नहीं था जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, बट एज ए सेड हाईलाइट करना है
तो 2-3 कंपनीज हैं जो ऊपर मैंने आपको बोली, जो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, जिसके रोलेक्स हुआ, डेटा पैटर्न्स हुआ और शिल्पा मेडिकल। तो नतीजों में के लिहाज से 3 कंपनीज है जहां पर वरिंदर को भरोसा है। देखते हैं कैसे आज रिएक्ट करती हैं ट्रेड में। हालांकि आई थिंक रोलेक्स कल आ ही गए थे नंबर्स मार्केट आवर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर हमारे साथ जुड़ने